हाय फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस द सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, पर ये तभी करेगा जब हम इसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे या कमांड देंगे। खुद से ये कोई भी काम नहीं करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, और जो लोग इन इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करते हैं उसे हम प्रोग्रामर बोलते हैं। तो यार, जो ये इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम है जिस भी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसे ही को ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो सी भी क्या है, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम प्रोग्राम को राइट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम समझ लेते हैं। सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए इन 1972 बाय डेनिस रिची। सी जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूएसए में बेल लेबोरेटरीज में इन 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप करा था। नेक्स्ट पॉइंट है सी। मतलब सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर से कंबाइंड होकर बना है, इसीलिए हम सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब हाई लेवल और लो लेवल की मैंने बात करी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बनी है जिसको हमारे लिए समझना आसान होता है। पर जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है, जो कि 0 1 की फॉर्म में लिखी जाती है। तो यार, हम कंप्यूटर को कैसे समझाएं कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या फिर प्रोग्राम में क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो कि कंप्यूटर तक पहुंच जाए और कंप्यूटर उसको समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। इस चीज़ को समझाने के लिए हाई लेवल और लो लेवल के बीच इंटरप्रेटर वर्क करता है, जो कि ट्रांसलेट करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्रामर ने अपने प्रोग्राम में क्या लिखा है, ताकि ये कंप्यूटर तक पहुंच जाए कि प्रोग्रामर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसे क्या एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट हमारा लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें 2 टाइप की लैंग्वेज ऐड होती है। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को समझ लेते हैं। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट का यूज़ करते हैं हम, जो 0s और 1 में लिखा जाता है। इसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं एज ए कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना और उसको समझना आसान था, लेकिन हमारे लिए इसको लिखना और समझना मुश्किल था। इसलिए क्या करा कि हमने असेंबली लैंग्वेज को लाया, क्योंकि इस लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ करा जाता है, उसके छोटे छोटे कोड बना के यूज़ करे जाते हैं। जैसे हमने ऐड करवाना तो ADD, सब्सट्रैक्शन करवानी हो तो SUB, ऐसे करके हमने इसको लाया। तो ये हमारे लिए समझना आसान हो गया, पर कंप्यूटर के लिए समझना फिर मुश्किल हो गया, क्योंकि कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज ही आएगी। तो इसके लिए क्या करा कि असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर को यूज़ करा, ताकि असेंबलर जो है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके और कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, जैसे लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सबसे पहले यहाँ पे है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज डिवाइड होती हैं। इसमें 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। मतलब मशीन लैंग्वेज में 0 बाइनरी डिजिट का यूज़ करते हैं हम, जो कि 0 1 की फॉर्म में होते हैं, और असेंबली लैंग्वेज में हम निमोनिक्स, ऐड, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है वो एक सी लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो भी प्रोग्राम लिखे होते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखे होते हैं, जो कि हमारे लिए समझना आसान होता है। इस हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो एडवांस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे कोबोल, जावा, नेट, C++, ठीक है, और पाइथन, जो भी हमारी एडवांस लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इन सभी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस। सबसे पहले है लो लेवल लैंग्वेज, इसका पहला पॉइंट है इट इज़ अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। ये क्यों है मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज? क्योंकि इसमें मशीन कोड का हम यूज़ करते हैं जो कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा इट इज़ अब प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। ये प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं जो कि हम ह्यूमन के लिए समझने आसान हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका इट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो समझने में कठिन है एज ए कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसके जो भी प्रोग्राम हैं वो मशीन के लिए समझना आसान होते हैं, हमारे लिए समझना उतना आसान नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो बाइनरी कोड में लिखे जाते हैं 0 1 0 1 1 1 ऐसे करके। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज ईजी है हमारे लिए समझना। क्यों ईजी है ये आप सभी को पता है। थर्ड पॉइंट है इसका इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू डीबग। लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को जो प्रोग्रामों में जो भी एरर आती है उसको डीबग करना कॉम्प्लेक्स होता है एज ए कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करना जो है वो स्लो होता है एज ए कम्पेयर टू फास्ट एज ए कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, 5 पॉइंट है इसका इट इज़ नॉन पोर्टेबल। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो एक ही कंप्यूटर पर रन होते हैं, इसको हम दूसरे कंप्यूटर में रन नहीं कर सकते एज ए कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, 6 पॉइंट है इसका कॉम्प्लेक्स टू मॉडिफाई। या 6 और 3 वो सेम ही है देखने में, जैसे इसको मॉडिफाई करना कॉम्प्लेक्स होता है एज ए कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मेंटेन करना इसको कॉम्प्लेक्स होता है एज ए कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये मशीन डिपेंडेंट है और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है।